नेचुरल जस्टिस की कॉन्सेप्ट इसमें ऐड है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे मामलों में, जैसे संवत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में उन्होंने ये कहा कि अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को हार्म हुआ है किसी वजह से, तब भी सुप्रीम कोर्ट एसएलपी के अंतर्गत उस मामले को सुन सकता है। तो एसएलपी की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी के अंतर्गत, वो जस्टिस की कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए बनाई गई। और जस्टिस में भी नेचुरल जस्टिस उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। तो इसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट पावर है। ठीक है, तो हम लोग इसी को देखेंगे। तो आप फिलहाल नेचुरल राइट लिख लीजिए। देखो, नेचुरल राइट हम लोगों ने जैसे पहले चर्चा की, वे राइट हैं जो रीजन के ऊपर बेस्ड हो। जूरिस्ट ने ये कहा कि जो ह्यूमन है वो एक रेशनल क्रिएचर है। एनिमल में और ह्यूमन में एक जो मात्र अंतर है और जो डिफाइंड एक अंतर है, वो है उसकी रेशनैलिटी या ह्यूमन की तर्क करने की शक्ति। इसलिए ह्यूमन एक रेशनल क्रिएचर है। तो जो उसे प्राकृतिक रूप से मिला, उसका उपयोग करते हुए वो जिन अधिकारों की व्याख्या करता है या जिन अधिकारों को वो मानता है, कंसीडर करता है, दैट वुड बी नेचुरल राइट। और इसलिए नेचुरल राइट हमेशा बेस्ड ऑन रीजन, तर्क के ऊपर बेस्ड होते हैं।